नमस्कार, देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में हूँ वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज हैं इस वक्त। और रिकॉर्ड स्तरों पर आप देखें सेंसेक्स, जी हाँ सेंसेक्स के लिए रिकॉर्ड स्तर अभी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 39,004 का स्तर। लेकिन दो इंडेक्स मतलब अमूमन जिन तीन इंडेक्स की अनुज हम बात करते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी की बातचीत की इतनी आदत लगी नहीं है, लेकिन इसमें से दो अपने शिखर पर और एक सिर्फ अगर आप देखें 50 अंक दूर अपने उस महत्वपूर्ण स्तर से। अनुज, सुबह भी हमने ये कहा था कि आज मार्केट में अगर आपको इनिशियल जो ओपनिंग है वो एसजीएक्स निफ्टी से थोड़ा भी नीचे कहीं मिले तो उसमें लेने की कोशिश करिए और ऑल टाइम हाई के करीब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। और वही मेरे ख्याल से एक ट्रेड है इस मार्केट में, क्योंकि अब हायर लेवल पर थोड़ा एफआई के डेटा में भी फटीक दिख रहा है और थोड़ा सा, लेकिन मार्केट में शॉर्ट कॉल बिल्कुल नहीं बनता है वीरेन। जब तक मार्केट इंडिकेशन ना दे, मार्केट में आपको लॉन्ग ही रहना है। और आपको जो मैं फ्राइडे से एक बात कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है, अब आप इंडेक्स पे भले ही इतना फोकस ना करें, बैंक निफ्टी और निफ्टी पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ जहाँ पर वैल्यू है, इस समय टाइम है वैल्यू बाय करने का। अगर आप वैल्यू बाय करेंगे तो मार्केट में आप अच्छी खासी तेजी देखेंगे। अच्छा, बात हो रही है वैल्यू की, आपने वो प्रोमो चलाया था पीएनबी हाउसिंग का, और ये बात मैं उस दिन भी कही थी, पीएनबी हाउसिंग अब करीब 5.5% ऊपर है। आप एक बार कैनफिन होम्स का चार्ट देखिए, जहाँ मैं वैल्यू की बात करता हूँ, मैं उस तरीके की बात इसलिए करता हूँ, अगर आपने ये रैली मिस कर दी थी तो अभी एक दो दिन में जो डिप आई थी वो मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी। तो इस तरीके के शेयर देखेंगे अगर आप, और इसमें अगर आप 360 के ऊपर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो ऐसे स्टॉक्स जो अपने 52 हफ्तों के लेवल से अभी भी काफ़ी नीचे हैं और जिनमें काफ़ी अच्छी पेडिग्री है, उनको अगर आप बाय करेंगे, वेरन ये टाइम है उन स्टॉक्स को बाय करने का, तो आप फायदे में रहेंगे। आरबीआई पॉलिसी तक फिनेंशियल्स अच्छे रहेंगे, उसके बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तब तक फिनेंशियल्स में अच्छा खासा दम रहेगा। इस बीच आप देखिए, जैसे कि जो बात कर रहे हैं अनुज, जिसको मैं जिक्र करने जा रहा था कि मार्केट ब्रेथ को देखिए, और मार्केट ब्रेथ में एक चीज आपने देखी होगी कि मिड कैप्स में कितना जोरदार मूव है। और देखिए आज नए वित्त वर्ष की शुरुआत है और इसी वित्त वर्ष को अगर आप देखें, बाजार ने काफी इंजॉय किया है। आप निफ्टी को देखिए, सेंसेक्स को देखिए, निफ्टी बैंक को देखिए, लेकिन एग्जैक्टली जमीनी हकीकत क्या है, भारतीय कॉर्पोरेट जगत जो है वो इसको भली भांति जानता है। एग्जैक्टली डिमांड कैसी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझाने के लिए, इसका एहसास लेने के लिए शायद एक मैं शख्स से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, उनसे अच्छा जरिया कोई नहीं हो सकता। और श्री आदि गोदरेज हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन आदि गोदरेज ग्रुप के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और पहले तो आपको नए वित्त वर्ष की शुभकामनाएं सर। और जिस तरीके से हम इस वित्त वर्ष को सर चेज कर रहे हैं, जिस तरीके से इसमें आए हैं हम, बड़ी अच्छी फीलिंग है। अगर आप देखें इक्विटी मार्केट्स अच्छा करते हुए, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल्ड, रुपी आपका कंट्रोल एग्जैक्टली अगर आप देखें बीते महीने भर में काफी अगर आप देखें पुल बैक आया है इसमें, और आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों के कटने का क्रम जारी। आपको लग क्या रहा है सर, फीलिंग क्या आ रही है इस नए वित्त वर्ष को लेकर? नहीं, अच्छा होना चाहिए। ये नया वर्ष इकोनॉमी में भी फायदा रहेगा मेरे को लगता है, और इलेक्शन रिजल्ट्स के आधार भी देखना होगा, पर अच्छा साल आएगा फ्यूचर में। जी ओके, एग्जैक्टली अगर आप देखें आपको चीज़ें यहाँ से बेहतर लग रही हैं सर। अच्छा सर, मैं एक एक करके सेक्टर्स की बात करता हूँ जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें आपकी ग्रुप कंपनियां कारोबार भी करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने बीते साल भर में या फिर 6 महीने बदलती हुई देखी, वो है रियल एस्टेट। वाकई अगर आप देखें यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस झलका है, डिमांड बढ़ रही है, ब्याज दरें घट रही हैं, रेरा के आने से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और अब जीएसटी को आपने रेशनलाइज करा। सर अब जमीनी हकीकत लग क्या रही है, कैसी है डिमांड एग्जैक्टली, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है इसमें? नहीं, हमारा रियल एस्टेट बिजनेस तो का रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड बुकिंग्स हो रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारा रियल एस्टेट बिजनेस के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। मिस्टर गोदरेज, गुड मॉर्निंग। आप कंज्यूमर सेक्टर पे अच्छी पकड़ रखते हैं, आपकी बहुत अच्छी एक शानदार कंज्यूमर कंपनी भी है गोदरेज कंज्यूमर। एक जो पिछले 1.5 साल में एक थोड़ा सा मोमेंटरी और टेम्परेरी स्लो डाउन आया था, पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद, फिर जीएसटी के बाद, अब क्या वो पेंट अप डिमांड वापस और अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, या अभी भी थोड़ा सा एक वहाँ पर स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? नहीं, ऑल टाइम हाई लेवल पे है, लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया है।
अब देखना है, सुधर सकता है। नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखनी होगी और मैं समझता हूं कि अच्छी तरह डिमांड बढ़ सकता है। सर, आपको आरबीआई पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन क्या है? आपको लगता है जिस प्रकार पिछली पॉलिसी में लगभग 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, अब मौजूदा इन्फ्लेशन को देखते हुए और नए गवर्नर के रुख को देखते हुए आपको लगता क्या है इस बार कितने रेट की कट की पॉसिबिलिटी लग रही है? और इस पूरे कैलेंडर वर्ष में आपको सर हाँ जी प्लीज। चौथी अप्रैल पे मैं समझता हूं कि 25 बेसिस पॉइंट का कटौता होगा। 25 बेसिस पॉइंट कम किए जाएंगे मुझे लगता है। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा। गोदरेज जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि अभी जो एक इलेक्शन आउटकम है और उससे पहले हमने देखा है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई है एफआईआईज़ की इंडियन मार्केट में। आपको लगता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी इलेक्शन के बाद भी? हाँ, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी अच्छी तरह बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट्स भी अच्छी तरह बढ़ रहे हैं दूसरे, तो इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। और इंडिया बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको सबको लग रहा है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, इस समय क्या एक पॉलिसी रिस्क है मिस्टर गोदरेज? क्योंकि अभी हमने देखा है जैसे वो न्याय स्कीम है कांग्रेस की, वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 72,000 रुपये इंडिविजुअल्स को दिए जाएंगे। एक लग रहा है कि थोड़ा सा हम थोड़ा फिस्कल साइड में थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। नहीं, मुझे लगता है कि वो तो अब वो कह नहीं सकते, पर इस गवर्नमेंट ने अच्छी तरह मैनेज किया है फिजिकल, और मैं समझता हूं कि नया गवर्नमेंट भी अच्छी तरह मैनेज करेगा। सर एग्जैक्टली, इनफैक्ट इसी अनुज के प्रश्न को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। हालांकि अनुज ने फिस्कल पहलुओं पर ध्यान दिया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर कि इस सरकार को जो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, एग्जैक्टली आपको अगर मैं सर पूछूं आपके तजुर्बे से, आपने कितनी सरकारें देखी, कितने सरकारों के कार्यकाल में काम किया आपने, इस सरकार को अगर मार्क्स देने हो 10 में से सभी पहलुओं पर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सोशल पहलू हो, चाहे वो वित्तीय आधार पर कोई बड़े निर्णय हो, उस पर कितने मार्क्स देंगे सर एग्जैक्टली अपने तजुर्बे के अनुसार? मैं 7 मार्क्स दूंगा। ओके, 7 नंबर देंगे 10 में से। सर क्या, अच्छा एक प्रश्न पूछूं सर कि क्या कमी रह गई आपको लगता है जिसको लेके थोड़ा सा दर्द है आपके अंदर कि हाँ ये होता तो और अच्छा होता? नहीं, ऐसा कुछ खास कुछ कमी नहीं लग रही है, लेकिन 5 साल में लिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। जो ये गवर्नमेंट फिर से एक बार आ जाएगा तो मुझे लगता है काफी नई पॉलिसीज लाएंगे। ओके, समझ गया सर मैं आपकी बात कहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और बातचीत की सीएनबीसी आवाज के साथ। और जो महत्वपूर्ण बात है मिस्टर गोदरेज ने यहाँ पे कही कि उन्हें रेट कट की पॉसिबिलिटी लग रही है, और जो मैंने इनफैक्ट सरकारी कामकाज के लिहाज से उनसे जो प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि शायद समय आएगा तो ये सरकार वो अपने बचे हुए काम को भी करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोदरेज आपका इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए।